अयोध्या राम मंदिर एक ऐतिहासिक सफलता की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट डब्बा पर। आज हम ऐसे स्थान की यात्रा पर निकलेंगे जिसने भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को नए मोड़ पर ले जाने का काम किया है। वो है अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या, जहाँ धर्म, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाओं का संगम होता है। यहाँ हमें एक अद्वितीय और ऐतिहासिक स्थल की तलाश है जिसने हाल ही में भारतीय इतिहास को एक साथ लाने का काम किया है। अयोध्या का राम मंदिर जिसका निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण धूमधाम से चल रहा है। लोग इस ऐतिहासिक क्षण को बड़े उत्साह और आनंद के साथ मना रहे हैं। आने वाले वर्षों में अयोध्या राम मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। यहाँ का निर्माण भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाएगा। राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रभु श्री राम लगभग 500 साल के इंतजार के बाद अपने सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। ऐसे में उनका हर भक्त जानने के लिए उत्सुक है कि इतने सालों के बाद बन रहा श्री राम मंदिर आखिर कितना भव्य तरीके से तैयार होगा, इसमें क्या क्या खास होगा और इसका इतिहास क्या है। भव्य महल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के बहुत से नियम लागू किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रवेश करने से लेकर निवेदन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिनका पालन करने पर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। आइए जानते हैं। अयोध्या राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। ये मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जिसे सबसे प्रतिष्ठित हिंदू देवी देवताओं में से एक भगवान राम का स्थान माना जाता है। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर ने ध्वस्त किया था और उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, सदियों तक उस स्थान पर खड़ी रही, जब तक कि 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों द्वारा इसे ध्वस्त नहीं कर दिया गया, जिससे देश में व्यापक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। अयोध्या विवाद दशकों से भारतीय राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये विवाद उस स्थान के स्वामित्व के इर्द गिर्द घूमता रहता है जहां बाबरी मस्जिद थी और क्या ये भगवान राम का जन्म स्थान था। विवाद को अंततः 2019 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया गया, जिसने स्थल पर राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा किया गया था, जो मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट है। अयोध्या राम मंदिर आखिर इतना खास क्यों है? इस मंदिर को परंपरागत नगर शैली में बनाया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 250 फीट, लंबाई 380 फीट और ऊंचाई 161 फीट रखी गई है। ये मंदिर 3 मंजिला होने वाला है और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। इस मंदिर में कुल 392 खंबे वार्ड 44 दरवाजे बनाए जाएंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप हैं, जिनमें रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप शामिल है। इसमें खंबे की दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट के इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर के 42 दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगाई गई लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। ये लकड़ी खास है क्योंकि इसमें 600 साल तक दीमक नहीं लगेगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को आने वाले 1000 साल के लिहाज से तैयार किया जा रहा है। मंदिर की खिड़की और दरवाजों के लिए चंद्रपुर की सागौन लकड़ी को चुना गया है। सागौन की लकड़ी की आयु 1000 साल होती है, जबकि पत्थरों की भी आयु 1000 साल से अधिक होती है। सरयू नदी में क्रूज पर सवार होकर अयोध्या का दर्शन कर सकेंगे। दुबई में बने इस विशेष क्रूज का नाम जटायु रखा गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पुष्पक और गरुड़ भी सरयू में विचरण करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा पूरा हो रहा है। भगवान राम की मूर्ति में उन्हें 5 साल के बच्चे के रूप में सुनहरे धनुष और तीर के साथ खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। मैसूर के कलाकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई 51 इंच की रामलला की मूर्ति काले पत्थर से बनी है। प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में मंदिर के अधिकारियों ने 2 दिन में पूरी मूर्ति का अनावरण किया। गर्भगृह के अंदर मूर्ति रखे जाने की तस्वीरें जारी की गईं, लेकिन वो कपड़े से ढकी हुई थी। इस मूर्ति में कई खास तस्वीरें उकेरी गई हैं। इसमें ओम, गणेश, चक्र, हनुमान, कमल नयन, स्वास्तिक, गदा, शंख की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इसकी आयु हजारों साल होती है। ये जलरोधी है
मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो है। मूर्ति के ऊपर मुकुट व आभा मंडल बना हुआ है। सामने आई तस्वीरों में रामलला की आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। बता दें कि ये तस्वीर रामलला के गर्भगृह में जाने से पहले की है। तब रामलला की प्रतिमा की आंखों पर पट्टी नहीं बांधी गई थी। चारों ओर आयताकार परकोटा। अयोध्या राम मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चौड़ाई 14 फीट होने वाली है। परकोटा के चारों कोने पर सूर्य देव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित कर मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उत्तरी भुज में माँ अन्नपूर्णा, वहीं दक्षिण भुज में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मंदिर के पास पौराणिक काल का सीताकूप भी विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अगस्त्य, ऋषि पत्नी देवी अहिल्या और माता शबरी को समर्पित होंगे। भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार। अयोध्या राम मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया है और वहां जटायु प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है। इसे एक कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए इसकी ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सिविल ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। लॉकर और चिकित्सा की भी दी जाएगी सुविधा, जिससे बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहेगी। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां पर दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर और चिकित्सा की भी सुविधा मिलेगी। मंदिर परिसर में लगातार शौचालय, ओपन टैप, वॉश बेसिन आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतः भारतीय परंपरा के मुताबिक और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राम मंदिर करीब 2.5 एकड़ की जमीन पर तैयार किया जा रहा है। इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिए जाएं तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का होगा। ये मंदिर 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 162 फीट रखी गई है। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जाएंगे। राम मंदिर में 392 पिलर बनाए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में 160 और ऊपर की ताल में 132 खंबे हैं। मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिनमें से 18 दरवाजे गर्भगृह के होंगे। इन दरवाजों की खासियत ये है कि ये सोने से जड़े हुए हैं। दरवाजे का निर्माण हैदराबाद के कारीगरों द्वारा किया गया है। मंदिर के दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है और इस पर हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना लगा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में दोपहर करीब 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसमें राम मंदिर के उद्घाटन के लिए 8,000 मेहमानों को न्योता दिया गया है। भव्य महल में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के लिहाज से बहुत से नियम लागू किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रवेश करने से लेकर निवेदन पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिनका पालन करने पर ही मंदिर में एंट्री मिलेगी। मंदिर में प्रवेश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए मोबाइल या कोई भी गैजेट, पर्स, ईयरफोन, रिमोट वाली चाबी ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़े संतजनों के छात्र निजी पूजन के लिए ठाकुर की झोली, गुरु पादुकाएं भी कार्यक्रम स्थल पर ले जाना मना है। उसके अलावा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले अतिथियों को 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले प्रवेश करना होगा। सुरक्षा के लिए अगर कोई साधु महापुरुष या कोई सुरक्षा कर्मी होंगे तो वो सभी कार्यस्थल से बाहर रहेंगे। नियम। जानकारी के मुताबिक निमंत्रण पत्र जिसके भी नाम का है, सिर्फ उसे ही मंदिर में जाने की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा सेवक या शिष्य कार्यक्रम स्थल पर नहीं जा सकेंगे। फिर राम मंदिर में मुख्य यजमान पीएम नरेंद्र मोदी के मंदिर परिसर से चले जाने के बाद ही संतजनों को रामलला के दर्शन करने को मिलेंगे। राम मंदिर उद्घाटन में भारतीय परंपरा के मुताबिक कपड़े पहनकर जाने की अनुमति, जैसे पुरुषों के लिए धोती, गमछा, कुर्ता पजामा और महिलाएं सलवार सूट या फिर साड़ी में जा सकती हैं। हालांकि इसे लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया गया। सिर्फ निमंत्रण पत्र और जिसके पास ड्यूटी के पास होंगे वही अयोध्या में प्रवेश कर सकेंगे। अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है।
जो सत्य, न्याय और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। ये मंदिर हिंदू समुदाय की स्थायी भावना और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। हम उन सभी भगवान राम के भक्तों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। ये एक ऐतिहासिक सफलता है जो हमें हमारी विरासत को सजीव रूप में महसूस करने का एक मौका देती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।